हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के, कि दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये एग्जिट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट पीसीआई लेकर के आया है ये क्यों जरूरी था। प्लस दूसरा पॉइंट मैं ये रखूंगा कि इस एग्जिट एग्जाम में क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और अगर जो आपको कोई भी सजेशन लगता है तो आप लोग वो कमेंट के माध्यम से अपना कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि कल जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड भी मैंने वहां पर बात की थी, और पीसीआई का एक नया जो अपडेट आया था उसके रिलेटेड वो वीडियो था। अब जिन स्टूडेंट्स को उस वीडियो से कुछ मिर्ची लगी है, क्योंकि कि कुछ ज्ञानवीर स्टूडेंट्स रहते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी भी चीज को लेकर के अगर जो बात कर रहे हैं तो पहले उस चीज पर रिसर्च किया करें, क्योंकि अच्छे से जब आप रिसर्च करेंगे तो किसी को आप कमिट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा कमेंट किया जा रहा है कि इन लोगों का डी फार्मा का कोचिंग बंद हो जाएगा, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए इस वजह से मना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई देना चाहता हूं कि हम लोग डी फार्मा की कोचिंग प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, है ना। हम लोग बी फार्मा के बच्चों को पढ़ाते हैं। डी फार्मा तो हम लोग अभी इस साल हाल ही में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है जी। तो उन ज्ञानवीरों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर जो ज्ञान ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। बाकी काफी सारे बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहां पर देखने को मिले, दैट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी, बट जो हेटर्स हैं उनके लिए जवाब देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप लोग नेगेटिव कमेंट इस वीडियो पर भी लास्ट में देखेंगे। तो देखिए डी फार्मा के दोनों पक्ष जो भी एग्जिट एग्जाम को लेकर के सामने चीजें आ रही हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बेनिफिट्स जो डी फार्मा के एग्जिट एग्जाम को लेकर के होंगे, है ना, या फिर जो भी एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट ये पीसीआई लेकर के आया है इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की जाए तो नंबर 1 बेनिफिट ये होगा कि रजिस्ट्रेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन है ना, हर साल जो फार्मासिस्ट बनते हैं स्टूडेंट अपना डिप्लोमा पूरा करते हैं, तो ये रेशियो तो सभी को पता है कि अगर जो 100 बच्चे फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनमें से 70 बच्चे, है ना, ऑन एन एवरेज 70 बच्चे डी फार्मा के होते हैं और 30 बच्चे बी फार्मा के होते हैं। ये रेशियो आप लोग गूगल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। अब इन 30 बच्चों को तो हम लोग स्किप कर देते हैं अभी के लिए, बात करते हैं इन 70 बच्चों के बारे में। देखिए आप लोगों को भी ये बड़ी बात ही पता है और हमें भी पता है कि डी फार्मा खाली स्टूडेंट जो भी करता है वो डिप्लोमा पाने के लिए करता है। 90% स्टूडेंट इसी प्रकार से डी फार्मा करते हैं। अब डी फार्मा यानी कि क्या है, खाली डिप्लोमा पाने के लिए, तो 70 में से यानी कि मैं बोलूं तो 63 स्टूडेंट क्या है, खाली डिप्लोमा पाने के लिए डी फार्मा करते हैं। 7% यानी कि 7-8 बच्चे यानी कि 10-15% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ करके कुछ अपना करना चाहते हैं, कुछ अपने आगे करके चीजों को आगे और स्कोप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं। अब यहां पर होगा क्या कि अभी तक 2023 तक क्या हो रहा था कि ये 70 के 70 बच्चे क्या है 2 साल में डिप्लोमा पा जा रहे थे और क्या कर ले रहे थे, अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर ले रहे थे, ठीक है। अब 70 बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वैकेंसीज आ रही थी, वैकेंसी हम लोग कंपेयर करते हैं, 1 या 2 वैकेंसी आ रही थी, उसके लिए 70 के 70 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के क्या है कि एग्जिट एग्जाम आएगा तो 50% क्राइटेरिया तो यहीं पर ही घट जाएगा, क्योंकि एग्जिट एग्जाम क्या है, सभी बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे पास कर पाएंगे वही रजिस्टर फार्मासिस्ट बनेंगे। अब वही रजिस्टर फार्मासिस्ट बनेंगे तो जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, फिर जो भी वैकेंसी आ रही है जहां पर डी फार्मा के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं बी फार्मा के साथ साथ, तो वहां पर क्या है कि अगर जो 1 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो एग्जिट एग्जाम के बाद में वो रजिस्ट्रेशन कहीं 20 या 30 हजार पर आकर के रुक जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा और वही फार्मासिस्ट बनेगा। एग्जिट एग्जाम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है। पर लेकिन इसका जो प्लस साइड है वो ये है, जो कि आप लोगों को भी सभी को पता है। अब स्टूडेंट इस एग्जाम को लेकर के भड़के हुए क्यों है, क्योंकि कि स्टूडेंट को ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि भाई 3 पेपर तो मैं अगर जो बात करूं तो क्या है, आईएसपीसीएस के भी नहीं होते हैं, वहां पर भी प्री मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, यानी कि उनके भी 2 ही पेपर होते हैं। तो एग्जिट एग्जाम में 3 पेपर क्यों डाले गए, सबसे गलत पॉइंट ये है कि 3 पेपर, है ना, 3 पेपर क्यों डाले गए, सबसे पहला पॉइंट ये, सबसे पहला गलत पॉइंट है। एक पेपर लीजिए आप, देखिए कहीं ना कहीं बच्चा चलिए 6000 का इंतजाम कर भी ले, देखिए फीस बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी हम गलत बोलेंगे कि फीस क्राइटेरिया भी बेहद ही ज्यादा है। सभी ने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, मैं नहीं मानता कि कोई भी सिंगल स्टूडेंट इस चीज से सहमत होगा कि 5000 रुपए एग्जिट एग्जाम की फीस और 900 रुपए उसके ऊपर जीएसटी, तो 5900 रुपए कोई फॉर्म का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कोई भी इसको सही नहीं बोल रहा है, खाली पीसीआई के अलावा और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस के अलावा, इसके अलावा स्कोर कोई भी सही नहीं बता रहा है। मैं भी पहले दिन से इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं, लाइव में भी बोल चुका हूं, हर जगह मैं ये चीज बोल रहा हूं। सेकंड थिंग, जो ये 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट है, ये 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है भाई। 150 क्वेश्चन आने हैं, है ना, 200 क्वेश्चन आने हैं, जितने भी क्वेश्चन आने हैं भाई, हर एक पेपर में क्या है कि आप लोग 50-50 क्वेश्चन दे रहे हो तीनों पेपरों में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलिए अच्छी बात है, परंतु बच्चा अगर जो 50% नहीं ला पाया किसी भी सिंगल पेपर में तो उसे तीनों ही पेपर दोबारा देने पड़ेंगे।
तो 3 पेपर का कॉन्सेप्ट ला ही काहे रहे हो प्रभु? 150 क्वेश्चन का एक पेपर ले लीजिए सीधा। 50% पे पास कर रहे, चलिए हम वो बात भी मानने के लिए तैयार हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। परंतु क्या है कि चलिए वो भी ठीक है कि कोई मेरिट नहीं लगेगी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी, चलिए वो चीज ठीक है। बट आपने 50% बोलते, चलिए वो भी बात हम 1% को मानने के लिए तैयार है। पर 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट एग्जिट एग्जाम के लिए बिल्कुल गलत है, जिसके लिए मैं भी बोलता हूं कि ये चीज बिल्कुल गलत है। एग्जिट एग्जाम कराइए, अच्छी बात है, परंतु एक सिस्टम के थ्रू कराइए, एक चीजें सिस्टमेटिक तरीके से कराइए, है ना। आप लोगों को ये 3 पेपर वाला कॉन्सेप्ट आपको भी गलत लग रहा है, फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये भी गलत लग रहा है, काफी सारे स्टूडेंट को एग्जिट एग्जाम गलत लग रहा है, परंतु उनका पॉइंट भी कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग मैं बोलता हूं सही होगा। पर जब ये एग्जिट एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद में जब वैकेंसीज के लिए कम कंपटीशन बनेगा, तो आप लोग खुद बोलेंगे कि एग्जिट एग्जाम हर एक फील्ड के लिए लागू होना चाहिए, ये आप लोग खुद ही बोलने लगेंगे, ठीक है। पर लेकिन जो चीज गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा, उसको सही नहीं बोला जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है एग्जिट एग्जाम को लेकर के, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। और हम लोगों को, आप लोगों को किस प्रकार से हम सपोर्ट कर सकते हैं इन 3 पेपर या ज्यादा फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, वो भी आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। क्योंकि मेरा कार्य है आवाज उठाना, मेरा कार्य है सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, फालतू का ज्ञान मैं देता नहीं हूं। प्लस जो चीज आप लोग हमें आकर के बोलते हैं, कम से कम एटलीस्ट हम लोग एक आवाज तो उठा रहे हैं, आप लोग जाकर के उनको भी बोलिए जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, बाकी आप लोगों को वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और बीएसवी फार्मेसी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बी फार्मा की क्लासेस वहां पर चल ही रही हैं, आप लोगों की जोरों शोरों से डेली लाइव क्लासेस हो रही है 4 घंटे की, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।